लेस्को मैनेजमेंट का बड़ा करप्शन स्कैंडल। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल-अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद बुला लिया। 10 जनवरी तक कमेटी वज़ीर आज़म को हतमी रिपोर्ट भिजवाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के खिलाफ कानून तैनाती की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का क्रिकेटर साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। साइम अयूब से राब्ते करके खैरियत दरियाफ्त की, सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम की मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम स्टाइलिश, ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। इनकी इंजरी पर बहुत तशवीश है। पहली दस्तयाब फ्लाइट से साइम को केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच असर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब होकर लौटेंगे। पाराचन्नार टेल में शाहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, रास्तों की बंदिश, बेअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब के सामने शदीद सर्दी के बावजूद एहतजाजी धरना जारी। पाराचन्नार समेत पेशतर कुरम वज़न खुराक और अद्वियात की किल्लत से दो चार। गुज़श्ता रोज़ डीसी कुरम पर हमले के बाद पाराचन्नार के लिए निकलकर रास्ते से ही वापस आने वाले इमदादी काफिले की दोबारा रवानगी का फैसला न हो सका। कल इमदादी काफिले की रवानगी से कबल कुरम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ियों पर हमले में डीसी कुरम को 3 गोलियां लगीं। 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। केपी हुकूमत का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। आईजी पुलिस चीफ सेक्रेटरी केपी बगन फायरिंग में मुलव्वस दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए लाए हमल तय करने के लिए कोहाट पहुंच गए। इजलास में कोहाट, हंगो और कुरम के तमाम आला सिविल अफसरान शरीक होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारी। हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना होटल, ना बाथरूम है और ना ही वापसी का कोई इंतजाम किया गया। शदीद सर्दी में रोड खुलने के मुंतज़िर टल में फंसे ड्राइवर्स की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि पाराचन्नार जाने के लिए रास्ते खोले जाएं वरना हमें वापस भेजा जाए। पाराचन्नार और मुल्हिका इलाकों में बारिश, कौ सफ़ेद पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। स्वाद की वादी कालाब में बर्फबारी, सयाह पहुंच गए और स्तोर के बाला इलाकों में तेज़ जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बरसात के बाद लाहौर में धुंध किसी हद तक कम हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और मोटरवे M11 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। जो 2-3 प्रोफेशनल वकील थे उन्होंने फ़ीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फ़ीसें हैं अदा हुए हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुँह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकीला को दी गई फीसों का ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा है कि केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चंद वकीला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं है।
कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों के और 5 खवातीन के हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। हल्का PB45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 महीने में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा है कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। खराब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। इंसानी स्मगलिंग का शुबा। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेजात की शक की बिना पर घरों को जाने की इजाज़त। ज़्यादातर ज़ेर हिरासत अफराद इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया गया। मेंटेनेंस का काम रात 8 बजे तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत के काम के बायस शहर को मजमूई तौर पर 100 MGD पानी की कमी का सामना होगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शटडाउन का दौरानिया मजमूई तौर पर 12 घंटे होगा और धाबीजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मुकदमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया था। वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा फातिमा ख्वाजा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। पेशावर में CNG स्टेशन आज और कल बंद रखने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक फैसला स्पीकर KP, DC, DG सुई गैस CNG एसोसिएशन की मुशावरत से किया गया। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स का वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए जाएं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होते ही इसराइली हमले भी तेज़। गजा में इसराइली फोर्सेस के 30 हमलों में तकरीबन 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में बच्चे भी शामिल हैं। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक। अमरीकी और मिस्री वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुज़ाकरात के बारे में बातचीत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ओहदा छोड़ने से सिर्फ 2 हफ्ते कबल इसराइल के लिए $8 अरब के हथियारों के फ़रोख्त की तजवीज़ पेश कर दी। हिज़्बुल्लाह सरबरा नईम कासिम का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जियों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 45,658 फ़लस्तीनी शहीद और 1,08,583 जख्मी हो चुके हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए ज़िला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और सिमंस चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और साइट में बनाए गए हैं जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे।